अगर कभी ज्यादा मसला होगा तो मैं छोड़ दूंगा। लो, फिर तो मसला ही खत्म हो गया। क्यों फायजा? जी अम्मी। खाए ना भाभी, रुक क्यों गई? अभी से भाभी, शादी तो होने दो। मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलके बहुत खुशी हुई और मुझे तुम्हारे घर का हिस्सा बनने में और भी ज्यादा खुशी होगी। नफीस साहब का दामाद बन जाऊंगा तो मेरी बहनों के अच्छे घरों से रिश्ते। क्या आप नहीं चाहते कि फौजिया और जूबिया के अच्छे खानदानों से रिश्ते हैं? मैं तुमसे यासिर की बात कर रही हूँ, तुम न जाने क्या कह रही हो। मैं यासिर से शादी नहीं कर सकती, किसी और को पसंद करती हूँ। क्या? किसे पसंद करती हो? यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है, बहुत शरीफ खानदान है, बहुत अच्छा लड़का है और अगर आप जावेद से मिलेंगी तो आप भी इम्प्रेस हो जाएंगी। रहते कहाँ हैं वो लोग? बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है उसका। उसके वालिद क्या करते हैं? वो मम्मा, तुम्हारे बाबा सबसे पहले ये सवाल पूछेंगे, इसलिए मेरे लिए जवाब जानना बहुत जरूरी है। वो सुनार हैं। अपनी दुकान है? किसी की दुकान पर काम करते हैं। तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मम्मा, इसमें बुराई ही क्या है? आप बाबा से बात तो करके देखें। इस रिश्ते में अच्छाई कौन सी है जो मैं तुम्हारे बाबा से बात करूं? मुझे खड़े खड़े वो कमरे से बाहर निकाल देंगे। मम्मा, अब ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है। तुमने अपने बाबा का प्यार देखा, गुस्सा नहीं देखा। गुस्से में वो ये नहीं देखते कि उनके सामने कौन खड़ा है। ठीक है, ना करें आप बात उनसे, मैं खुद कर लूंगी। तो जवाब नहीं दिया तुमने जावेद के रिश्ते वाली बात का अब तक? हाँ, मैंने इस बात पे काफी गौर किया है। तुम बस गौर ही करते रह जाना, रिश्ता हाथ से निकल जाएगा और रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो समझो बेटा हाथ से निकल जाएगा। क्या जावेद ने कुछ कहा है? कहा तो नहीं है, लेकिन परेशान नजर आ रहा था। बशीर, डरो उस दिन से, डरो जब वो लोग हमारे बेटे को घर दामाद बना लेंगे। कुछ हाथ में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर जावेद की मर्जी है तो ठीक है, खानदान भी अच्छा है। वैसे मुझे यकीन तो नहीं है कि वो मान जाएंगे, लेकिन अगर फर्ज करो अगर वो मान भी गए तो हमारी बेटियों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। जावेद ने कहा है कि अगर हमारे खानदान का नाम शहजाद नफीस के खानदान के साथ जुड़ जाता है तो हमारी बच्चियों के रिश्ते भी अच्छे घरों में हो जाएंगे। शुक्र है बात तुम्हारे पल्ले भी पड़ी। अब अपनी बहन को भी संभाल लेना तुम, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी उसे इस रिश्ते के बारे में बताना ही मत। ऐसी बातें भला चुप ही रह सकती हैं? मैंने कब कहा है कि छुपाना है? जब रिश्ता तय हो जाए तो फिर बता देना बेशक। अच्छा अच्छा, पता है मुझे। मेरे अब्बू मान गए, लेकिन नहीं, मामा नहीं माने।
तुमने क्या बात की थी मामा से? मैंने उनको बाबा को बताने को कहा था, उन्होंने मना कर दिया। समझ गया वो क्यों नहीं माने होंगे। मैंने कहा था ना तुमसे। देखो जावेद प्लीज, उनके पहले रिएक्शन को उनका फाइनल डिसीजन नहीं समझो। ठीक कह रही है। फाइनल डिसीजन तो तब होगा जब वो मेरा घर देखेंगे। तुम इतनी होपलेस बातें कैसे कर लेते हो? होपलेस नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो जावेद, हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन मामा बाबा मान जाएंगे। तुम बस अपने पेरेंट्स का माइंड प्रिपेयर करके रखो कि उन्हें किसी दिन भी आना पड़ेगा मेरा रिश्ता मांगने के लिए। तुम जब कहोगी मैं ले आऊंगा। बस कुछ दिन में मैं मामा बाबा को मना लूं। तुम्हें यकीन है तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे? हाँ, मेरे मामा बाबा हैं। मुझे अच्छी तरह पता है उनको किस तरह मनाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जल्दी आ गई थी। जी वो रिक्शा जल्दी मिल गया था, वरना तो घंटा लग जाता। बैठो, बल्कि एक काम करो, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास दिखाऊंगा। जी ठीक है। तुम यहाँ बैठो। जी हमारी एकेडमी में फीमेल स्टूडेंट्स को बहुत इज्जत दी जाती है। फिर भी अगर कोई मसला हो तो मुझसे कहना। जी शुक्रिया। बैठो। आप खड़े हैं, मैं कैसे बैठ सकती हूँ? मेरी क्लास का वक्त हो, तुम बैठो, अभी बाकी स्टूडेंट्स भी आते होंगे। जी सुने, वो अम्मी कह रही थी कि आप आज मुझे घर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, छोड़ दूंगा। बस 2-3 दिन की बात है, फिर रिक्शा लगवा देंगी अम्मी। कोई मसला नहीं। अम्मी ये कह रही थी कि जब आप घर छोड़ेंगे तो साथ खाना भी खा लीजिएगा। आज बिरयानी बनी है। उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं? यही तो बहाने होते हैं मिल बैठने के। अच्छा ठीक है, अभी पढ़ो, फिर चलेंगे। जी थैंक यू। लगता है वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है, वरना इतनी अटेंशन क्यों देते? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं तो क्यों? ऐसी तो कोई बात नहीं है। रोज नहीं मिलती आपसे, लेकिन पहचान सकती हूँ कि आप खुश कब होते हैं और परेशान कब। क्लास कैसी रही तुम्हारी? बहुत अच्छी, स्पेशली आपकी इंग्लिश की क्लास। इतना अच्छा तो कभी किसी ने नहीं पढ़ाया। बस दिल लगाकर पढ़ना तुम। दिल लगाकर ही तो पढ़ने आई हूँ। मेरा मतलब है मेहनत करना। पप्पू ने जिम्मेदारी दी है तुम्हारी, ऐसा ना हो मेरी नाक कटवा दूंगी। बेटा तुमने सुबह नाश्ता क्यों नहीं किया? ऐसे ही। यूनिवर्सिटी में कुछ खाया था? अभी कहो तो खाना लगवा दूं। मुझे भूख नहीं है।
आ जाओ ज़ुबिया। आपको पता था मैं आई हूँ? चाय नहीं लाई आज? आपने कहा ही नहीं। बना के लाऊं? नहीं, रहने दो, आज मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। बैठो, कुछ बात करने आई थी। वो मुबारकबाद देने आई थी। सुना है अब्बू मान गए हैं। फिर कब जा रहे हैं घर वाले रिश्ता लेकर? अभी नहीं, जब जाना होगा तो बता दूंगा। फिलहाल तुम लोग किसी से इस रिश्ते के बारे में जिक्र मत करो। मैं क्यों बताऊंगी, मगर अम्मी सबको बताती फिर रही है कि आपके लिए इतनी बड़ी फैमिली से रिश्ता आया था। क्या? किसे बता रही थी? सुरैया खाला को, मोहल्ले में रहती हैं। तो तुम्हें मना करना चाहिए था। किया था, मगर वो खुशी में बताए जा रही थी। और ये भी बताया कि मायरा के अब्बू का इतना बड़ा घर है, उनके घर में ससुराली है। अभी तो बहुत से मरहले बाकी हैं। मायरा को अपनी फैमिली के एक एक शख्स को मनाना पड़ेगा। ये क्या तरीका है? वहां बाबा इंतजार कर रहे हैं खाने की मेज पे और तुम यहाँ लेटी हुई हो। मुझे खाना नहीं खाना। क्यों नहीं खाना है? भूख नहीं। कोई होश करो मायरा, कुछ अकल से काम लो। उस लड़के की खातिर तुम खाना पीना छोड़ दोगी? कुछ हो जाएगा तुम्हें। क्यों तुम ब्लैकमेल कर रही हो हमें? तो मान लेना आप मेरी बात, मैं अभी खाना खा लेती। हमारे खानदान की लड़कियां ये सब नहीं करती जो तुम कर रही हो। क्या गलत कर रही हूँ मैं? आप भी मेरी शादी कराना चाहती हैं और मैं भी अपनी शादी की ही बात कर रही हूँ। इसमें क्या गलत है? और माँ बाप की पसंद, उनकी मर्जी। मामा आप क्या बात कर रही हैं? मैं जूते कपड़े हर चीज अपनी मर्जी से लेती हूँ, तो शादी अपनी मर्जी के खिलाफ कैसे कर सकती हूँ? देखो मायरा, ये सही नहीं। हमारे और उनके घर का माहौल अलग है, क्लास का फर्क है। और उस दिन तुम एतराज कर रही थी कि मामा आपने एहसन के लिए क्या लड़की पसंद की है, वो हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकेगी। तो फिर आज क्या हुआ? अगर भाई को वो लड़की पसंद होती तो मैं कभी मना नहीं करती। मामा आप भी मुझे मना मत कीजिए। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो मायरा। मुझे बताओ, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपनी जिद से पीछे नहीं हट सकती? प्लीज मामा, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं ऐसी नहीं हूँ। पहली दफा किसी लड़के का कह रही हूँ, वो भी शादी के लिए। उसमें कोई तो खूबी होगी। सिर्फ लड़का नहीं, खानदान देखा जाता है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि यासिर में क्या मसला है जो तुम उसे ठुकरा कर एक आम से लड़के से शादी करना चाहती हो। दौलत सब कुछ नहीं होती मामा। जब छोटे घर में रहोगी तब पता चलेगा तुम्हें। रह लूंगी मैं। और आप यासिर और जावेद में फर्क जानना चाहती है ना, तो सुने। यासिर रुपयों की बात करता है, जावेद रवैयों की बात करता है। यासिर बिजनेस डील्स करता है और जावेद लोगों के साथ अच्छी तरह डील करता है। यासिर के पास दौलत है और जावेद के पास नॉलेज। ये सब किताबी बातें हैं। आप चाहे कुछ भी कह लें, शादी मैं सिर्फ जावेद से करूं। आप जाके चाहे बाबा को भी बता दें। अब तो बताना ही पड़ेगा। मैं समझ रही थी कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन वो मेरी गलती थी। अगर मायरा के पेरेंट्स नहीं माने तो क्या होगा? अब्बू अम्मी को क्या जवाब दूंगा? जो ख्वाब दिखाए थे उन्हें, उनका क्या होगा? और मेरी बहनें, उनकी उम्मीदों का क्या होगा जो उन्होंने मुझसे लगाई? क्या वो परचून की दुकान और मुर्गी का गोश्त बेचने वालों के साथ ब्याही जाएंगे? नहीं, बहुत जरूरी है हमारी फैमिली का नाम नफीस फैमिली के साथ चलना। मायरा के साथ मेरी शादी होना बहुत जरूरी है। शहजाद, आपसे बात करनी है। बोलो। आप वादा करेंगे गुस्सा नहीं करेंगे और ठंडे मिजाज से सुनेंगे। अब बोल भी दो,
इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? वो मायरा किसी लड़के को पसंद करती है। क्या? जी, उसके साथ पढ़ता है और मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। वालिद उसके किसी सुनार के पास मुलाजिम है। ये सब तुम्हें कैसे पता? मायरा ने खुद बताया। यकीन नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है शहजाद, इसीलिए खाना पीना छोड़ रखा है उसने। कल से ये वक्त हो गया कुछ नहीं खाया। मैंने तो समझा के देख लिया उसे, अब आप ही समझाइए। मैं अभी उससे बात करता हूँ। रुकिए शहजाद, अभी मुनासिब नहीं है, आप सुबह बात कीजिएगा। पूछने तो दो, वो ऐसे कैसे कर सकती है? प्लीज शहजाद, आप अभी गुस्से में हैं, सुबह ठंडे मिजाज से बात कर लीजिएगा। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक हूँ। बात की बाबा से तुमने? नहीं, मामा से दोबारा से बात की है। आई होप कि वो बाबा से बात करेंगी। जावेद, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। मायरा, मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें तुम्हारे पेरेंट्स को कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगर वो तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं तो उन्हें उसका हक होना चाहिए। लेकिन मेरी मर्जी भी तो जरूरी है जावेद। अगर मामा बाबा से बात नहीं करेंगे तो मैं खुद करूंगी। दरअसल मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी कि वो मेरी शादी अपने जैसों में करना चाहते हैं। क्या मतलब अपने जैसों में? वो चाहते हैं कि मेरी शादी मेरी फूफू की बेटी से हो जाए। क्या तुम भी अपनी फूफू की बेटी से शादी करना चाहते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुम्हारे साथ शादी ना हुई तो कभी शादी नहीं करूंगा। प्लीज जावेद, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हमारी शादी नहीं होगी? मैंने मम्मा से बात की है ना, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। आई होप सो। और प्लीज जावेद, तुम भी अपने फादर को ऐसा कुछ मत करने देना। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जानता हूँ, डोंट वरी, मैं बात करूंगा अब्बू से। ऐसे नहीं, प्रॉमिस करो कि तुम मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करो। अच्छा प्रॉमिस, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। खुश? गुड। मायरा किसी लड़के को पसंद करती है, उसके साथ पढ़ता है और मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। वालिद उसके किसी सुनार के पास मुलाजिम है। शहजाद, आपको सोना नहीं? कैसे सो सकता हूं? बेटी की नींद जो आराम कर रही। ये सब बताने का मकसद आपको परेशान करना नहीं था, मैं तो हल चाहती थी। हल ही तो नहीं मिल रहा। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि यूनिवर्सिटी में जाके किसी लड़के को पसंद करेगी। मैंने तो उसे अच्छी तालीम दिलवाना चाहा,
और फिर किसी अच्छे से घर में उसका रिश्ता कर देता। कौन सी जिद्दी मानी उसकी, बताओ कौन सी जिद्दी मानी? और वो हमारे साथ ऐसा कर रही है। मैं अभी जाके उससे बात करता। हौसला रखें शहजाद, ये वक्त मुनासिब नहीं है, आप सुबह बात कर लीजिएगा। अभी चल के सो जाएं। तुम जाओ, सो जाओ। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ था? आओ नाश्ता कर लें। मुझे भूख नहीं। माँ मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी तुम। क्यों? नाइमा से कह दो कुछ खाना है तो खा ले, ना अपने कमरे में चली जाए। देखता हूं कब तक भूखी रही। क्या हुआ बाबा, मजाक कर रहे हैं आप? मजाक? मजाक तो इसने बना रखा है हमारी जिंदगी का। मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा तो तुमने अभी कुछ किया ही नहीं। कैसे मोहब्बत कर सकती हो तुम उस 2 टके के सुनार के बेटे से? शहजाद बात करने दो मुझे। इसे कह दो कहीं नहीं जाएगी ये। आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? बाप हूं तुम्हारा, अगर प्यार कर सकता हूं ना, जबरदस्ती भी कर सकता हूं। फिर करें जबरदस्ती। मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे रोकते। आप मुझे गाड़ी नहीं देंगे तो मैं पैदल चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। तो क्या कमरे में बंद करेंगे मुझे? हाँ? बंद कर दूंगा तुम्हें कमरे में। प्लीज बाबा आप मुझसे बात करेंगे, तुम मेरे साथ चलो। नहीं जाना मुझे। हाँ नहीं जाओगी तुम? जाऊंगी। प्लीज पापा चलो मेरे साथ। शहजाद मैंने आपसे कहा था कि हौसले से बात कीजिएगा। जवान बेटी है, इस तरह बात करना मुनासिब नहीं। जानता हूं मैं। जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। क्या है ये सब? बाबा किस लड़के की बात कर रहे थे? जावेद की। कौन जावेद? मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बाबा इसीलिए इतना रिएक्ट कर रहे थे शायद। अच्छा ये बताओ ये लड़का करता क्या है ये जावेद? पढ़ता है और क्या करता है? मतलब करना क्या चाहता है? डीजे पार्टनरशिप में अकेडमी चलाता है। आप प्लीज माँ बाबा को समझा दें, मैं जावेद के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। उनसे बोले इस बात को अपने जहन में बिठा लें। कहाँ जा रहे हो? जहाँ रोज जाता हूँ। वो तो मुझे पता है, खैर तो फिर पूछ क्यों रही हो? रात भी तुम्हें बताया था कि आज 10 तारीख है, कर्जे की किस्त वापस करनी है। किस्त वापस ना गई ना तो सूद बढ़ जाएगा। हाँ पता है मुझे। पता है तो फिर अनजान क्यों बन रहे हो?
रात तो कह रहे थे कि सुबह देखी जाएगी, अब कौन सा बहाना लगाओगे मेरे साथ? अब अगर नहीं है मेरे पास तो क्या घर पे बैठ जाऊं? हाँ, बैठ जाओ घर पे। जो दोनी वाले हमें खाना नसीब होते हैं ना, वो भी ना हो, जान छुट जाए। तुम चाहती क्या हो? झगड़ना चाहती हो तो शाम तक इंतजार करो, बड़ा वक्त होगा मेरे पास, तसल्ली से बैठकर लड़ेंगे। तुम्हारे यही बहाने सुनते सुनते जिंदगी गुजर गई मेरी। सुबह ये शाम वो, 25 साल गुजर गए तुम्हारी, न सुबह आई न शाम। तुम बैठकर ठंडा पानी पियो, मैं करता हूँ 1-2 दिन में कुछ। अच्छा, और 1-2 दिन तक मैं अपने बहन बहनोई को क्या जवाब दूं? अरे वापस करने की हैसियत नहीं थी तो क्यों लिया था कर्जा? बहुत पैसा है उनके पास, 1-2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कहीं दौड़े नहीं जा रहे। मम्मी, अब ये मत पूछना कि तेरे अब्बू से लड़ाई क्यों की। जानता हूँ पैसों की वजह से परेशान। हाँ, तो परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? तेरे अब्बू से पूछ के बिल्किस को आज की तारीख दी थी, वो आ जाएगी अब किस्त लेने के लिए, कहाँ से दूंगी? और अगर ना दी तो सूद पड़ जाएगा। इसीलिए मना करता था आपको कर्ज ना। बेटा, गरीबों के नसीब में कहाँ होते हैं फैसले करने, मजबूरियां कराती हैं सारे फैसले। मैं तो शुक्र करती हूँ कि ये घर मिल गया। उस वक्त 2 लाख रुपए कर्ज ना लिया होता, पता नहीं कहाँ धक्के खाते फिर रहे होते। सोचा था घर का किराया बचेगा, खर्चे में से कुछ पैसे बचा के तो दे दिया करूंगी। कि कमाने वाले तो लगा मदा दे के फारिग हो जाते हैं ना, घर चलाने वाला दोनों तरफ से जलील होता है। कमाने वालों को भी जवाब दे। और क्या है ये? कुछ पैसे रखे। कितने हैं? 3000। बस 3000? तुमने तो कहा था 5000 दिया करोगे। यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स की फीस देनी थी, इस वक्त इतनी ही। बस सबको अपनी अपनी मजबूरियों का पता है। लोगों से जूतियां खाने के लिए बस मैं ही रह गई हूँ इस घर में। मम्मी प्लीज फिक्र ना करें, 2 दिन में और कर दूंगा। कहाँ से कर दोगे? कोई फीस मिलेगी? जी। और अगर ना मिली तो? कहीं से उधार लेकर भी देना पड़ा तो। और सुनो, अगर ना कर सको ना तो बता देना मुझे, अपने बाप की तरह धोखे में मत रखना। करूंगा, कहीं से। अगर ना कर सको ना तो बता देना मुझे, अपने बाप की तरह धोखे में मत रखना। क्या ऐसे घरों में रहने वाले लोगों के मसले भी हमारे जैसे होंगे? इन घरों के बच्चे भी सुबह सुबह माँ बाप के झगड़े की आवाज से उठते होंगे? नहीं, इतने बड़े घरों में तो आवाज एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचती नहीं होगी। आटा, दाल, घी पर मसले नहीं होते होंगे। ये लोग तो वीकेंड्स पर डिनर करने बाहर जाते होंगे, सोचते नहीं होंगे कि बिल 800 का बनेगा या 8000 का। अपनी पसंद की चीज जब चाहे खरीद लेते होंगे, और हम अपनी पसंद की चीज खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, और जब तक पैसे इकट्ठे होते हैं उस चीज को पाने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाती। ये लोग अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, और हम
अच्छा पहनने के लिए छोटी और अच्छा खाने के लिए बड़ी ईद का इंतजार करते हैं। क्या जिंदगी है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। बैठो ना, बैठो। अरे ये क्या, निकाब नहीं हटाओगी? अरे मोहल्ले से बहुत दूर है हम, कोई नहीं देखेगा। आपको यकीन है? यकीन तो नहीं है, चलो फिर ऐसे ही ठीक है। आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, नाराज तो नहीं होगा। क्यों नाराज क्यों? वो मैंने नकाब नहीं हटाया इसलिए। अरे नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि चेहरा नहीं देखूंगा तो मुलाकात का क्या फायदा। बातें तो फोन पे भी हो जाती है। एक बात सच बताऊं? हाँ हाँ बताओ, बोलो बोलो। किसी के देखने का डर नहीं। तो फिर? मुझे शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? मेरी अम्मा कहती है जिसने की शर्म उसके फूटे कराओ। क्या हुआ? शगुफ्ता की मिस्ड कॉल आई है। वो भी आई है? वहाँ रिक्शे के पास खड़ी है। मैंने तो कहा था साथ आ जाए, पर उसने मना कर दिया। बहुत समझदार लड़की है। ये तो है। दोबारा कब मिलोगी? जब आप कहें। अगर मैं कहूँ कि जाऊंगी नहीं? जाना तो जरूरी है, घर में आटा गूंदना है और सबके लिए रोटियां भी डालनी। मैं तो शगुफ्ता के घर का बोल के निकली थी, लेट हो गई तो अम्मी पीछे पड़ जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी। एक बात पूछूं? पूछें। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? बहुत अच्छे। मेरा नाम लेकर कहो ना। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सलीम। शगुफ्ता बुला रही है, मैं जाऊं? हाँ, ऐसे मोहब्बत से कहोगी तो भेजने का दिल थोड़ी चाहेगा। फौजिया, तुम भी बहुत अच्छी हो फौजिया। क्लास क्यों नहीं ली तुम? दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, मैं तो समझा तुम आई नहीं। शायद ना आती। क्या हुआ? सब ठीक तो है? बाबा को पता चल गया। तो क्या होना था? मामा ने बताया? हाँ। कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? बहुत गुस्से में थे, मुझे यूनिवर्सिटी आने से भी रोका। मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही, मुझे यूनिवर्सिटी आने से रोकेंगे? ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? उन्होंने रोका था तो नहीं आती?
तुम होगी फर्माबरदार बेटी, मैं नहीं। वो जो कहे मैं करना शुरू कर दूं, मुझसे नहीं होगा। बाबा मायरा के बारे में सोच रहे? कम ऑन बाबा, टेंशन ना ले, शाम में बैठकर समझाएंगे तो समझ जाएगी। ऐसे कभी उसे डांटा नहीं ना मैंने, आज डांटा है तो किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। रिलैक्स बाबा, आप इतने कमजोर नहीं हैं। रोई तो नहीं रास्ते में? नहीं, थोड़ी परेशान थी। दूर हुई मेरे रवैये की वजह से। बाबा आप तो जानते हैं कि जिद्दी है, प्यार से समझाएं तो समझ जाती है। मैं सोच रहा था उसे कॉल कर लूं, उसने कुछ खाया भी कि नहीं। तुम्हारी मामा बता रही थी कि 2 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं और सुबह भी बगैर नाश्ते के निकल गई। यूनिवर्सिटी की कैंटीन से कुछ खा लिया होगा, भूखी थोड़ी रहेगी। जरा पूछ लो, मेरी तसल्ली हो जाएगी। ओके, करता हूँ कॉल। मैं जानती हूँ तो अपनी अम्मी के हाथ का बहुत मजे का नाश्ता कर कर आए हो, लेकिन मेरा साथ देने के लिए थोड़ा सा खा लो प्लीज। हाँ, नाश्ता तो मैंने बहुत मजे का किया। सबको अपनी अपनी मजबूरियों का पता है। लोगों से जूतियां खाने के लिए बस मैं ही रह गई हूँ इस घर में। भाई का फोन है। हेलो, कहाँ हो? जहाँ आप छोड़ के गए थे। तुमने कुछ खाया है? नहीं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बेहोश हो जाओगी। क्यों खाऊं? मेरी मर्जी, नहीं खाती। देखो मायरा, हम बैठकर बात करेंगे। अगर बाबा ने फोन करवाया है तो उनसे प्लीज कह दें कि अब इतनी फिक्र क्यों हो रही है। मैंने कॉल की है। प्लीज भाई, मैं आपको भी अच्छी तरह से जानती हूँ और बाबा को भी अच्छी तरह से जानती हूँ, और आपको झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता, तो प्लीज ना बोला करें। तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। बाबा को बता दें कि जब तक मेरी बात नहीं मानेंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं खाया ना? कोई बात नहीं, घर आएगी तो मैं खिला दूंगा उसे। अब फिक्र हो रही है। सुबह गुस्सा देखने वाला था, ऐसा लगा था मुझे कमरे में लॉक करनी है।